The process in which prevent a pregnancy after regular sexual activity called birth control, in which person can sex but don't want to kids। दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसा गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत वे लोगों को इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लोगों को ट्विटर के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। लोगों को वे ये बताना चाह रहे हैं कि भारत के पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल पर कि आप बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, बर्थ कंट्रोल का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके उपयोग करने से आप दवाई का कोई यूज़ नहीं कर सकते हो। बिना दवाई का, बिना मेडिसिन का यूज़ किए हुए आप सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो और प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हो। दोस्तों, नेचुरल मेथड वैसी मेथड होती है, वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है नेचुरली वे में और पेशेंट को किसी भी प्रकार का मेडिसिन का यूज़ नहीं करता है। नेचुरल मेथड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: क्वाइटस इंटरप्टस, रिदम मेथड और लैक्टेशनल एमेनोरेसिया। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है? देखो, क्वाइटस इंटरप्टस एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें कोई भी मेल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना में डिपॉजिट नहीं करता है। इजैकुलेशन से ठीक पहले फीमेल वेजाइना से बाहर स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका रिदम मेथड। रिदम मेथड क्या होता है दोस्तों? यह नेचुरल मेथड का दूसरा तरीका है। इसमें कोई भी मेल अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डेज के अंतर्गत नहीं करता है तो उसकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है, वह फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसलिए उस मेल को 10 to 70 डेज के भीतर सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरेसिया। जब कोई फीमेल अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसके बॉडी में मिल्क का सिक्रीशन शुरू होता है और मिल्क के सिक्रीशन जब तक होता रहता है तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। जब तक उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनते रहता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन LH और FSH का दुश्मन होता है। जब तक बॉडी में प्रोलैक्टिन बनता रहेगा तब तक FSH और LH हार्मोन नहीं बनेंगे, और जब तक FSH और LH हार्मोन नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा कि उसके बॉडी में ओवम का निर्माण नहीं होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स का विकास नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। और यदि उस पीरियड में वे फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं तो उनमें बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों नेचुरल मेथड। अब आपको मैं एक स्पेसिंग मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर कोई कपल चाहता है अभी चाइल्ड न चाहिए, कुछ दिन बाद हम किड्स को कर लेंगे, कुछ दिन बाद हम चाइल्ड को कर लेंगे, यानी वैसे कपल्स दे हैव प्लानिंग ऑफ किड्स इन फ्यूचर्स, यानी वैसे कपल्स को जिसको फ्यूचर में किड्स करने का प्लानिंग है तो दे यूज़ कॉन्डोम एंड पिल्स। इन भारत में निरोध एक फेमस ब्रांड के रूप में उभर के आया है। इसके यह पूरे तरह से सेफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सेफ है। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम पिल्स का यूज़ करते हैं तो पिल्स में मुख्य रूप से अपने यहाँ सहेली, माला डी, माला एन नामक पिल्स मिलती है। लेकिन सहेली और माला डी, माला एन ये पिल्स कहाँ पे बनी? दोस्तों, ये पिल्स उत्तर प्रदेश में एक जगह है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ पे एक ड्रग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिडरी। सिडरी में ही भारत का वह एक ऐसा ड्रग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पहली बार ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि जो इंसान चाइल्ड नहीं चाहते हैं, किड्स नहीं चाहते हैं, वैसे कपल्स जो भविष्य में बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो वे परमानेंट मेथड को अपना सकते हैं। जब वे परमानेंट मेथड को अपनाते हैं तो परमानेंट मेथड दो, एक को ट्यूबेक्टोमी तथा दूसरे को वासेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में किया जाता है जबकि वासेक्टोमी मेल के केस में किया जाता है। आइए मैं
डिटेल्स में आपको समझाता हूँ कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है और वासेक्टोमी क्या होता है। ट्यूबेक्टोमी होता है दोस्तों कि जब कोई फीमेल किड्स को नहीं चाहती है, परमानेंट रूप से वो बच्चे को नहीं चाहती है, बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है, तो वे फीमेल्स डॉक्टर के पास जाती हैं और सर्जन उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सर्जरी के माध्यम से उसके फैलोपियन ट्यूब को निकाल लेता है और निकालने के बाद उसे फिर से प्रोटीन की धागा से फोल्ड कर बांध दिया जाता है, फिर उसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। दूसरा मेथड हो गया आपका वासेक्टोमी। वासेक्टोमी स्पेशली इन केस ऑफ मेल में किया जाता है। दोस्तों वासेक्टोमी में क्या होता है कि पुरुष के वास डिफरेंस को सर्जन के द्वारा काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर उसे प्रोटीन की धागा से बांध कर फिर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग वासेक्टोमी है कि बर्थ कंट्रोल, यदि मान लीजिए कि कोई मेल अगर रिदम मेथड के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है, 10 to 70 डेज़ के भीतर परफॉर्म कर देता है, यदि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है वो निकल जाता है, निकलने के बाद जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का टाइम निकल जाता है तो वे अपने आप को प्रेग्नेंट महसूस करने लगती है और जब वे प्रेग्नेंट महसूस करने लगती है तो उस पीरियड में एक टेस्टिंग किट आता है जिसको SCG प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहा जाता है। SCG प्रेगनेंसी टेस्ट दोस्तों स्पेशली ह्यूमंस में ही किया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि में हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि SCG किट का उपयोग ज़्यादा मात्रा में SCG किट का निर्माण ह्यूमंस के यूट्रस में ही होता है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली के यूट्रस में SCG का निर्माण उतने मात्रा में नहीं हो पाता है और जिस कारण से अगर हम लोग प्रेगा न्यूज़ से या SCG किट से यदि हम लोग टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्रॉप हो जाता है तो उस पीरियड में क्या किया जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट पॉजिटिव आता है और यदि वो कपल्स इस बात को ऑप्शन देते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा है कि बर्थ कंट्रोल के किसी भी तरीके को अपनाने से सेक्स डिजायर में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद क्या है, आईयूडीज सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ECP लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ECP लंबे समय तक प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि ECP का नुकसान बॉडी पे होता है और इस्तेमाल करने से पहले सलाह ज़रूर लें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ठोक देना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।